सूरह हज की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक कतन व तफसीर पढ़ने सुनने की सादत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन जादलूका फ़क़ुलिल्लाहु अअलम बिमा तअमलून, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। तर्जमा कंजुल इरफान। और अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो फरमा दो कि अल्लाह खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन इस बात में फ़ैसला कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो। इरशाद फरमाया कि महबूब, अगर ये कुफ़ार हक़ बात ज़ाहिर होने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम से झगड़ा करें तो आप इनसे फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बातिल कामों को खूब जानता है और जो तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इन कामों की बिना पर तुम्हें ज़रूर सज़ा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उस बात में फ़ैसला कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो, तो उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ क्या था और बातिल क्या था। इस आयत मुबारक से मज़ीद ये बात मालूम हुई कि हर बातूनी यानी हर वो बंदा के जो बात पर बात निकालता है और जगलाड़ू बंदे से मुनाजरा नहीं यानी बास मुबासा नहीं करना चाहिए। और ये बात इस वाक़े से मज़ीद मजबूत हो जाती है कि जब शैतान ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया और सजदा न करके अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ये दलाइल पेश करने लगा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया और मैं मुअल्लमुकुमुल मलाकूत हूँ, दूसरा तीसरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किसी भी दलील का जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसको एक ही जवाब मिला, फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, कि तू जहन्नुम से दूर हो जा, बेशक तू मरदूद यानी लानती है। अल्लामा अहमद मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी फरमाते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक बड़ा उम्दा अदब सिखाया है कि जो शख्स मास तअस्सुब यानी हसद और झगड़ा करने के शौक में तुमसे मुनाजरा करे तो उसे कोई जवाब ना दो, ना उसके साथ मुनाजरा करो, बल्कि उसकी तमाम बातों के जवाब में सिर्फ कह दो जो अल्लाह ने अपने रसूल को बात सिखाई है कि फ़अरिद अनिल जाहिलीन, के महबूब आप जाहिलीन से एराज़ करें, दूरी इख्तियार करें। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समाई वल अर्द इन्न फ़ी ज़ालिका किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, और बेशक ये सब एक किताब में है, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। इरशाद फरमाया कि बंदे, क्या तुझे मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं। अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है और उन चीज़ों में कुफार की बातें और उनके अमाल भी दाखिल हैं। फरमाया बेशक आसमान और ज़मीन की हर एक चीज़ लोहे महफूज के अंदर लिखी हुई है और बेशक इन तमाम चीज़ों का इल्म, तमाम मौजूदात को लोहे महफूज में साबित फरमाना अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत आसान है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और मुशरिक अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जिनकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी और जिनका खुद उन्हें भी कुछ इल्म नहीं और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं। ये आयत मुबारका बुनियादी तौर पर मुशरिकीन के उन बुतों के बारे में नाज़िल हुई है जो वो अल्लाह ताला के अलावा अपने हाथों से पत्थरों के खुदा बनाते थे, दीगर चीज़ों के, फिर उनकी वो इबादत करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ये आयात बय्यिनात जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर भी फिट की जाती हैं और अवाम अहले सुन्नत पर शिर्क के फतवे भी लगाए जाते हैं। अब ये साफ ज़ाहिर है, जितनी भी आप तफसीर की किताबें उठाकर देखें तो हर एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर के अंदर जो है वो बुतों की ही तफसीर की है। किसी एक मुफस्सिर ने भी जो है ये नहीं कहा कि ये आयत करीमा नाउज़ुबिल्लाह वलियों के बारे में नाज़िल हुई है। और हमारा ये अकीदा है कि हम में से कोई भी बंदा किसी भी वली को खुदा समझ के उसकी कब्र पर नहीं जाता। जैसे आप अपने वालिद साहब की कब्र पे जाते हैं तो बाप को खुदा नहीं समझते, उसको बाप समझ के उसकी कब्र पर दुआ करते हैं। इसी तरह अपनी माँ की कब्र पे भी जाता है तो माँ को खुदा नहीं समझता, वो माँ को माँ समझ के उसकी कब्र पे दुआ कर रहा होता है। तो ऐसे ही जो औलिया कराम की कबूर पर हम जाते हैं तो उनको अल्लाह का वली समझ के जाते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो सुन्नी जाते हैं तो सरकार को अल्लाह का नबी समझ के जाते हैं, खुदा समझ के कोई भी नहीं जाता। तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो हैं ये अल्लाह ताला की बारगाह के करीब हैं, इनको कुर्बे खुदा हासिल है। तो इनके वसीले से जाकर हम दुआ करते हैं कि इलाही हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम तेरी बारगाह से दूर हैं, ये बंदे तेरी बारगाह के करीब हैं, तेरे मुकर्रब बंदे हैं, तू इनका सदका हमें दे दे। ये दुआ जाकर हम करते हैं।
किसी भी वली को, किसी भी नबी को हम खुदा नहीं समझते। तो ये आयात बयिनात अल्लाह के वलियों पर फिट करना, फिर जो है वलियों को मानने वाले लोगों पर नाउज़ुबिल्लाह शिर्क के फतवे लगाना कि सुन्नी मुशरिक है, तो ये बहुत बड़ी जहालत है और ये बहुत बड़ा एक बोतान है कि जो मुसलमानों पर लगाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हम सबको मसलक आला हज़रत पर, अकीदा अहले सुन्नत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।